जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो श्री गोवर्धन नाथ की। उत्पन्ना एकादशी जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी का व्रत महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुरु नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुखों का वर्णन करने लगे। शंकर भगवान कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे, और वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा कि एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बन करके जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बन करके बरस जाता है, और भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मार करके हमारा दुख दूर करिए प्रभु। भगवान कह रहे हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर के चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई कर दो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए। यहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर ना ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर ना काट सका और ना गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक ना सफल हुआ। प्रभु की एक ना चली। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कोमल के समान कोमल था। वह थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई और शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चलें। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य वे पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ नहीं दिखाई कुश्ती करने को। तब मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सभी देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा है वो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करेंगे उनके घर में दूध पुत्र धन का निवास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करें। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। बोलो एकादशी महारानी की जय।